तो वो सब मेरा सफल हो गया। और गौ माँ के आशीर्वाद से मेरी माँ भी ठीक हुई, मेरे परिवार के लोग भी ठीक है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाई हो गया था तो उस वजह से उसको पैरालाइज हो गया था। तो हमने गुरुजी को फोन किए तो वो कई प्रवास पे थे, तो मैं बहुत डर गई थी। उसके बाद मैंने खुद उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो 4-5 दिन के बाद गुरुजी का फोन जब लगे तो गुरुजी ने बोले कि तुम इतना परेशान क्यों हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो उस गुरुजी के गाइडेंस में मैंने उनका ट्रीटमेंट किया और गुरुजी खुद भी उड़ीसा आए थे, उनको देखे और मुझे सारा ट्रीटमेंट सिखा के। तो उसके बाद मैं खुद अपने घर में उनका मालिश भी करती हूँ, मेडिसिन खुद भी देती हूँ। अभी तो वो आपके सामने भी खड़ी है और चल भी रही है। वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, हल भी नहीं पा रही थी। ट्रीटमेंट क्या था? सांस नहीं है इस माँ को। हमने क्या ट्रीटमेंट दिया था? क्या क्या एप्लीकेशन किया था ये बता दो, औषधियों का नाम बता दो। अपने यहाँ तो कोई छुपा होता नहीं है। तो मैंने रात को नसिका डाली थी और सुबह तुलसी को 7 बजे 9 बजे अर्जुन का दिया था, 3 बजे पुनर्नभा और 7 बजे शतावरी, उसके साथ मालिश किया। पैरालिसिस में देखो जो मुख्य भूमिका रहती है वो उस हिस्से के मर्द बिंदु की रहती है। तो उसी समय मेरा उड़ीसा प्रवास था, तो ये अपनी माँ को लेकर के आई वहां पर, लेकिन उससे पहले 50% ये खुद ठीक कर लेती, फोन पर इंस्ट्रक्शन से 50% ठीक कर लेती। आधा बिल्कुल ठीक हो गया था, आधा हिस्सा जो बचा हुआ था उसके लिए लेकर के आई। और मुश्किल से लगता है 2 मिनट की ट्रेनिंग दी होगी तुम्हें मैंने, केवल 2 मिनट की इसको मर्द चिकित्सा की ट्रेनिंग दी और आगे का काम ये खुद बेटी कर ली। पक्षाघात आज किसी भी थेरेपी के लिए इम्पॉसिबल केस है। देखो आप पक्षाघात के कितने मरीज 10-10 साल से ट्रीटमेंट चिकित्सा कराते रहते हैं, चल नहीं पाते। और ये माँ मुश्किल से 15 दिन बेड पर रही होगी, मुश्किल से 15 दिन, 5 दिन, 4 दिन तो लगे मुझसे कांटेक्ट करने में, और जिस दिन चिकित्सा शुरू की शायद 24 घंटे में उठ खड़ी हो गई। हाथ भी ठीक से काम कर रहा है, वो हाथ का बिल्कुल हल भी नहीं रहा था।